महाभारत स्त्री पर्व भाग 11। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों के शवों से भर गया था। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन इस विजय के पीछे अपार दुख और विनाश छिपा हुआ था। इसी दुख, शोक और करुणा का वर्णन स्त्री पर्व में मिलता है। युद्ध के बाद का कुरुक्षेत्र। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और हस्तिनापुर की अनेक स्त्रियां कुरुक्षेत्र पहुंचीं। वहां का दृश्य अत्यंत दुखद था। चारों ओर टूटे रथ, अस्त्र शस्त्र और वीर योद्धाओं के शव पड़े थे। अपने पुत्रों, पतियों और भाइयों को खो चुकी स्त्रियां विलाप कर रही थीं। पूरा वातावरण शोक से भर गया था। गांधारी का दुख। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। दुर्योधन सहित सभी कौरव युद्ध में मारे जा चुके थे। अपने पुत्रों का यह अंत देखकर उनका हृदय टूट गया। उन्होंने पांडवों और विशेष रूप से श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए जिम्मेदार माना। गांधारी का श्राप। दुख और क्रोध में गांधारी ने श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार भविष्य में यादव वंश का भी विनाश होगा। श्रीकृष्ण ने इस श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि समय और नियति से कोई नहीं बच सकता। धृतराष्ट्र और भीम। धृतराष्ट्र पांडवों से मिलने आए। वे बाहर से शांत थे, लेकिन भीम के प्रति उनके मन में क्रोध था, क्योंकि भीम ने दुर्योधन का वध किया था। जब उन्होंने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई, तब श्रीकृष्ण ने भीम के स्थान पर लोहे की प्रतिमा आगे कर दी। धृतराष्ट्र ने क्रोध में उसे इतना जोर से दबाया कि वो टूट गई। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। कुंती का रहस्य। युद्ध के बाद कुंती ने पांडवों को एक बड़ा रहस्य बताया। कर्ण वास्तव में उनका ज्येष्ठ पुत्र था। ये सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई के विरुद्ध युद्ध किया। विशेष रूप से युधिष्ठिर को गहरा आघात पहुंचा। अंतिम संस्कार और शोक। युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे हस्तिनापुर में शोक का वातावरण था। युद्ध ने केवल सैनिकों को नहीं, बल्कि पूरे परिवारों और वंशों को नष्ट कर दिया था। स्त्री पर्व का महत्व। स्त्री पर्व हमें यह सिखाता है कि युद्ध में चाहे कोई भी जीते, अंत में केवल दुख और हानि ही बचती है। यह पर्व युद्ध के मानवीय और भावनात्मक पक्ष को दर्शाता है। यह करुणा, शोक और मानव जीवन की नश्वरता का गहरा संदेश देता है और बताता है कि अहंकार और द्वेष का परिणाम अंततः विनाश ही होता है।